हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 1.4। ठीक है, जो कि चैप्टर 1 है, सेट है। ठीक है, क्लास 11 का है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ठीक है, हम लोगों को यूनियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सेट दिया हुआ है, जिससे दिया हुआ है सेट एक्स। ठीक है, एक्स दिया हुआ है वाई, तो x यूनियन y करेंगे। ठीक है, जो x यूनियन y, तो हम लोग देख चुके हैं कि यूनियन में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B एंड यह बोथ होता है। ठीक है, तो x यूनियन y 1, फिर 2, 3 एंड 5। ठीक है, रिपीट नहीं लिखना है। फिर 2 नंबर A दिया हुआ है। ठीक है, ये है ए में ए ई आई ओ यू। ठीक है, सेट ऑफ वॉवल्स है। बी में ए बी सी दिया हुआ है, यूनियन होगा ए यूनियन बी, तो ए देन बी सी लिख लिए, फिर ई आई ओ यू। ओके, थर्ड में है ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल, जैसे तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है। ठीक है, जो नेचुरल नंबर होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6, और इसमें बोल रहा है क्या कि मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या हो जाएगा 3 6, ये इसका मल्टीपल हो जाएगा। देन बी दिया हो बी इक्वल टू एक्स, दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, लेस देन 6 मतलब क्या, यहाँ पे 6 है तो यहाँ 1 से लेके 6 तक का वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन कि a इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल था 3 6 9। ठीक है, बी में था कि लेस देन 6, तो लेस देन 6 क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसका यूनियन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसमें नेचुरल नंबर लेस देन 6 बोला था। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है ये तो हम लोग को नहीं बोला था, इसलिए लगेगा। ओके, 1 2 6 तक, उसके बाद 9 मल्टीपल ऑफ 9, देन 12, फिर 15, ऐसे इसका मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 4a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 का जो वैल्यू है वो है x। ठीक है, एंड x का जो वैल्यू है 1 एंड लेस इक्वल टू 6 के बीच में है। ठीक है, एंड b जो है वो है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड इसका जो वैल्यू है, x का वैल्यू है वो है 6 से लेके 10 तक का वैल्यू है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इक्वल साइन को हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ से हम लोग 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या है, एक तो 6 के इक्वल होगा या फिर छोटा होगा, तो ये एक काउंट हो जाएगा। और x का वैल्यू 1 से क्या है, ये 1 क्या है, लेस देन x है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब 1 काउंट नहीं होगा, ये 2 3 से 6 काउंट है, क्योंकि ये नहीं बोला गया है कि ये लेस इक्वल टू होगा। ठीक है, इसके इक्वल नहीं बोला गया है, इसलिए तो हम लोग का जो सेट बनेगा ये बनेगा 2 3 4 5 6, बी बनेगा 7 8 9। ठीक है, इसका यूनियन सिंपल है, ये निकल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं 2 है और 9 है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर एंड एक्स का जो वैल्यू है, देखिए 1 से एक्स का वैल्यू क्या है, लेस देन 10 है मतलब 9, और एक्स का वैल्यू इज लेस देन 1 इज लेस देन एक्स मतलब ये। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका 5 नंबर में हम लोग a दिया हुआ है 1 2 3, b दिया हुआ है 5, इसका यूनियन करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 यूनियन 5 मतलब क्या होता है, देयर इज नो एलिमेंट, मतलब क्या मिलेगा 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ लेट ए बी दिया हुआ, बी दिया हुआ है बी सी एंड इज ए सबसेट ऑफ बी बोल रहा है, तो व्हाट इज ए यूनियन बी। ठीक है, तो
ए सबसेट है, देखिए हम लोग चेक करते हैं कि ए सबसेट है बी का कि नहीं, तो देख सकते हैं यार ए बी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी एलिमेंट है बी का, ए बी देखिए है इसमें, तो बोल सकते हैं यस ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। यूनियन निकाल लेंगे तो ए बी सी इक्वल टू बी, मतलब बी के इक्वल में इसका यूनियन निकलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ठीक है, दो सेट है और ए सबसेट है बी का, तो हम लोग को ए यूनियन बी निकालना। तो अभी हम लोग देखें कि ए सबसेट है बी का, ए यूनियन बी निकाले तो क्या निकला, इक्वल टू सेट ऑफ बी निकला। तो हम लोग इसी को लिखेंगे इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी। इसका वैल्यू ए यूनियन बी इक्वल टू कितना आता है, बी आता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 3 4 5 6, सी एंड डी भी दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग को फाइंड करना है ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए का वैल्यू यूनियन बी का वैल्यू करके हम लोग निकालेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ से ओनली 6 है। ठीक है, ये रिपीट है, इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर ए यूनियन सी, तो ए फिर सी, देन इजिली हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक है, देन सिमिलरली बी यूनियन सी भी निकाल लेंगे। ठीक है, बी का वैल्यू यूनियन सी, सी का वैल्यू और दिस वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है बी यूनियन डी। ठीक है, बी यूनियन डी अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू यूनियन डी का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है 4 5 6, यहाँ से डी से हम लोग लेंगे 7 8 9 10। ठीक है, जो वैल्यू रिपीट है उसको काउंट नहीं करना है। ओके, देन यहाँ पे 3 दिया हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी इसको ब्रैकेट में लिखेंगे एंड इसका वैल्यू हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, यूनियन करके निकाले, ये निकला, फिर यूनियन सी करेंगे, सी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देन सी का वैल्यू और इन दोनों का यूनियन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है 4 नंबर ए यूनियन बी यूनियन डी के साथ है, तो ए यूनियन बी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी निकालेंगे हम लोग। ओके, देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी निकालेंगे, देन यूनियन डी करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग को निकलेगा। सिमिलरली बी यूनियन सी यूनियन डी, तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट में बी यूनियन सी का वैल्यू निकालेंगे, देन यूनियन डी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है बी यूनियन सी का है, उसके बाद यूनियन फिर डी। ओके, देन उसके बाद ये हम लोग वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। ठीक है, अभी तक देख चुके थे हम लोग यूनियन ऑफ देख रहे, ठीक है, यूनियन देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि कॉमन एलिमेंट देखना पड़ता है, सेट ए और बी में जो कॉमन रहेगा उसको हम लोग इंटरसेक्शन का जो एलिमेंट होगा उसको लिखेंगे। तो देखते हैं एक्स वाई दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को एक्स और वाई का इंटरसेक्शन निकालना है, तो देख दोनों में जो कॉमन है 1 कॉमन है एंड 3 कॉमन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है वावल्स है, सेट ए में बी में एबीसी दिया हुआ है। ठीक है, जो कॉमन है देखिए ए कॉमन है तो ए हो गया। ठीक है, ए में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 ए है, नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3 है एंड एक्स इज दैट, ये सिमिलर नंबर, ये सेम क्वेश्चन है जो यूनियन में था और ये इंटरसेक्शन में हम लोग को बस दिखलाना है। इंटरसेक्शन के लिए हम लोग को बस कॉमन एलिमेंट देखना पड़ता है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे देखिए केवल 3 कॉमन है तो 3। 4 नंबर में ए अगेन है एक्स का वैल्यू। ठीक है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे देखना है, इसको हम नंबर लाइन में बताए हैं, ये एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ओके, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे देखिए 1 एक्स का जो वैल्यू है लेस देन 1। ठीक है, और यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है वो लेस इक्वल टू 6। ठीक है, तो लेस इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 1 से ग्रेटर मतलब 2 3 4 5 6 एंड 6 यहाँ पे जो है ये लेस भी है और इक्वल टू है, मतलब क्या कि ये इसके इक्वल टू होगा, मतलब 6 भी काउंट होगा। ओके,
देन यहाँ पे बी है एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और एक्स का जो दिया हुआ है ये इंटरवल दिया हुआ है कि 6 to 10। यहाँ पे देखिए लेस बोला है 10 से छोटा, तो 9 तक काउंट होगा, x इज लेस देन 6 बोल रहा है, ठीक है। तो इसको काउंट नहीं करना, उससे बाद का जो नंबर होगा वो काउंट होगा। ओके ओके, तो देखिए ए है बी है, ठीक है, इंटरवल्स हम लोग निकाल लिए। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कॉमन, यहाँ पे देयर इज नो एनी एलिमेंट कॉमन, मतलब क्या हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद है 5 नंबर है, ए बी दिया हुआ है, ठीक है। इंटरसेक्शन करेंगे तो किसी का इंटरसेक्शन कोई चीज़ नहीं है तो क्या हो जाएगा, अगेन 5 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए बी सी डी दिया हुआ है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए बी का वैल्यू जो कॉमन है उसको लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी में देखिए बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो कॉमन है। अगेन यहाँ पे अगेन 3 एलिमेंट है, तो सबसे पहले 2 को हम लोग लिखेंगे, 2 का वैल्यू निकालेंगे। दोनों का वैल्यू कितना निकल गया 11, क्योंकि 11 कॉमन है। देन इंटरसेक्शन ऑफ डी, ठीक है, तो 11 इंटरसेक्शन डी का जो वैल्यू था वो लिखेंगे, तो क्या आ गया, देखिए कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब क्या हो गया 5 हो गया। ओके, फिर ए इंटरसेक्शन सी, देन ए सेट ए का एलिमेंट सी का एलिमेंट, तो क्या हो गया, दोनों में कॉमन देखिए 11 है, तो 11। बी इंटरसेक्शन डी, तो बी इंटरसेक्शन डी देयर इज नो एनी एलिमेंट कॉमन, दैट मीन्स क्या हो गया 5 हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनियन बोला है, देखिए यूनियन हम लोग निकालेंगे बी यूनियन सी सबसे पहले, उसके बाद ये हम लोग का निकल गया। ओके, यूनियन में क्या होता है, जो एलिमेंट होता है सेट ए का भी सेट बी का भी, और बोथ दोनों ही होता है। ओके, देन अब इंटरसेक्शन लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन, अब हम लोग जो वैल्यू निकाले हैं ये, तो ये ए हो गया हम लोग का, और ये वैल्यू हो गया हम लोग का ये बी यूनियन सी। अब इसमें जो कॉमन है, बिकॉज यहाँ इंटरसेक्शन साइन है, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट है 7 9 11। ए इंटरसेक्शन डी, ए डी हो गया, देयर कॉमन नथिंग, दैट मीन्स 5। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में देखिए ये है बी यूनियन डी, बी डी ये मिलेगा हम लोग को, फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, तो ये ए का वैल्यू, फिर ये इंटरसेक्शन, और ये बी यूनियन डी का जो वैल्यू निकला है वो। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से क्या आएगा 7 9 11। ओके, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए सबसे पहले ब्रैकेट 1 फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट, फिर बी यूनियन सी, यूनियन है मतलब क्या दोनों का एलिमेंट। अब दोनों में से अब दोनों को लेते हैं, ए यूनियन बी, फिर ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये वैल्यू फिर इंटरसेक्शन, दिस वैल्यू गिव्स दिस। ओके, देन यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, यूनियन है, ठीक है, बस साइन का देखिएगा, यूनियन है इंटरसेक्शन है, तो यूनियन है, यूनियन को निकालेंगे। देन ये वैल्यू अब हम लोग निकालेंगे बी यूनियन, तो बी यूनियन सी निकालते हैं, ये निकल गया। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे ये, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन सी का वैल्यू, ठीक है। फिर से यूनियन है, देयर इज ओनली कॉमन एलिमेंट 7 9 11 एंड 15, ठीक है, 7 9 11 एंड 15 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए इज अ नेचुरल नंबर, बी जो है एक्स इज दैट इज एन इवन नेचुरल नंबर, एंड सी जो है एक्स इज दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, एंड डी एक्स इज दैट इज ए प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 7, मतलब जहाँ तक जाएगा। फिर इवन नेचुरल मतलब तो 2 4 6 है ना, 2 4 6 8। देन डी नंबर में है, सॉरी सी में है ऑड नेचुरल नंबर, मतलब ऑड नेचुरल नंबर में क्या आ गया 1 3 5 7 9। देन डी में है प्राइम नंबर, तो 2 3 5 7, ठीक है। तो ये हम लोग लिख लेंगे ए बी सी डी, ठीक है, जो भी एलिमेंट निकलेगा वो, ठीक है। और देखिए ए बी सी का वैल्यू हम लिख लिए हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे हम लोग, जो वैल्यू निकालना है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू इंटरसेक्शन बी का वैल्यू, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा,
तो जो कॉमन एलिमेंट है वो निकाल लेंगे. देन ए इंटरसेक्शन बी, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर. इवन मतलब इवन में क्या निकल जाएगा, बी निकल जाएगा. ओके. ए इंटरसेक्शन सी, तो ए का वैल्यू देन सी का वैल्यू. ओके. तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू था एक्स दैट एक्स, ये इवन नेचुरल नंबर इक्वल टू बी आ गया, क्योंकि बी का जो एलिमेंट था वो इसी के बराबर था. ठीक है. ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, ए सी, तो ये किसके बराबर हो गया, सी के बराबर हो गया. ओके. नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन डी, ए का वैल्यू डी का वैल्यू ये निकलेगा. ओके. अगेन बी इंटरसेक्शन सी, बी का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, सी का वैल्यू, और यहाँ पे देखिए देयर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी में, तो मतलब 5 हो गया. देन 5 नंबर में, 5 नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 5 नंबर में यहाँ पे है बी और डी. ठीक है. यहाँ केवल 2 है ओनली कॉमन एलिमेंट, तो ओनली 2. देन सी इंटरसेक्शन डी, सी डी, यहाँ पे देख सकते हैं जो एलिमेंट कॉमन है 3 है, 5 है, 7 है. ठीक है. ये क्या है, ऑड प्राइम नंबर है 3, 5, 6, तो एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर. ओके. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं. वहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट. ठीक है. डिसजॉइंट के लिए कंडीशन क्या होता है कि कोई सेट है ए, कोई सेट है बी, अगर उसका इंटरसेक्शन करते हैं तो 5 आना चाहिए, मतलब देयर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो सेट जो है वो क्या है, डिसजॉइंट है. तो चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है 1 2 3 4. ठीक है. ये है एंड एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर. ठीक है. एंड इसका जो इंटरवल दिया हुआ 4 लेस इक्वल टू एक्स लेस देन 6, मतलब 4 से 6 दिया हुआ है. ओके. तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, लेट ए, एंड इसको हम लोग बी मान लेते हैं. तो 4 से 6 मतलब 4 5 6. ठीक है. यहाँ पे इक्वल टू है इसलिए 4 काउंट होगा, और यहाँ भी इक्वल टू है, लेस इक्वल टू है इसलिए 6 काउंट होगा, इसलिए 6 तक जाएगा. ओके. ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू, तो देयर इज ओनली 1 एलिमेंट कॉमन 4. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5 आया. ठीक है. तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर दिस पेयर ऑफ सेट इज not disjoint because A intersection B is not equal to 5. Okay. Next question number 2 है A E I O U and C D E F. Similarly let मान लेंगे, इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे. ओके. अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B निकालते हैं और चेक करते हैं कि ये डिसजॉइंट है कि नहीं है. ओके. तो देखिए ए और ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिए. यहाँ पे ओनली 1 कॉमन एलिमेंट ई है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे देयर इज, यहाँ पे क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब क्या हो गया, इज नॉट डिसजॉइंट. ओके. यहाँ पे थर्ड नंबर में देखिए ये एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर. इवन इंटीजर मतलब ये एंड ऑड इंटीजर. ठीक है. तो ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, इवन इंटीजर इंटरसेक्शन ऑड इंटीजर, तो 5 मिल गया क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है. Therefore the pair of set is not disjoint. sorry disjoint. ठीक है. क्यों, क्योंकि 5 मतलब यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिला है और ये 5 हो गया. ठीक है. तो डिसजॉइंट होने के लिए क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होता है, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 आना चाहिए. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है. और यहाँ पे बी सी डी. ठीक है. ए बी सी डी सबका वैल्यू दिया हुआ है, ए माइनस बी निकालना है. तो ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हम लोग पढ़े थे कि ए माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ सेट हम लोग पढ़ चुके हैं. डिफरेंस ऑफ सेट का देखिएगा तो ये ए है बी है, मतलब क्या कि जो एलिमेंट होगा सेट ए का, ठीक है, वो अगर सेट बी में है तो वो काउंट नहीं होगा. जैसे 3 यहाँ पे देखिए 3 नहीं है तो काउंट हुआ 3. 6 भी नहीं है, 6 9 भी यहाँ नहीं है. 12 है यहाँ तो ये काउंट नहीं होगा. 15 नहीं है. 18 भी नहीं है. 21 भी यहाँ नहीं है तो 21. फिर ए माइनस सी मतलब डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सी. फिर से सिमिलर देखना है, ए माइनस सी लिख लिए हम लोग. यहाँ पे देखिए 3 नहीं है तो 3 हो गया. 6 है तो 6 नहीं लिखाएगा. 9 भी नहीं है तो 9. 12 है काउंट नहीं होगा. 15 भी नहीं है. 18 यहाँ नहीं है. 18 एंड 21 यहाँ नहीं है तो 21. ठीक है. फिर ए माइनस डी, इसमें देखते हैं ए का वैल्यू डी का वैल्यू लिख लिए. यहाँ भी हम लोग चेक करते हैं कि वैल्यू है या नहीं. ठीक है. डिफरेंस निकालते हैं. तो यहाँ पे देखिए
ये डिफरेंस निकल गया b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए, तो ये b और ये a का वैल्यू यहाँ भी आप लोग देख लीजिएगा कि डिफरेंस में हमें भी बताएं c माइनस ए सिमिलर है, कुछ नहीं करना है, ओके। d माइनस ए सिमिलर, इसमें भी चेक करना है जो एलिमेंट d का होगा, ठीक है, उसमें सिंपली इसमें नहीं होना चाहिए तभी लिखाएगा, अदरवाइज नहीं लिखा। जैसे 5 यहाँ नहीं है तो 5, 10 भी नहीं है और 20, यहाँ 15 है तो 15 काउंट ही नहीं हुआ है। b माइनस सी के लिए b माइनस सी का वैल्यू लिख लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी देखना है कि काउंट होता है कि नहीं काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 20 ओनली है, ठीक है। b माइनस डी में भी देखिए 4, 8, 12 एंड 16, इसमें d में नहीं है, ओके। c माइनस बी ये हो गया वैल्यू, d माइनस ए का वैल्यू, c माइनस ए का ये वैल्यू आ गया, ओके। सिमिलर प्रोसेस है, कुछ नया नहीं है, ओके। यहाँ फिर से हम लोग देखिए d माइनस सी, ठीक है, d माइनस सी 5, 15, 20, ठीक है, देखिए इसमें नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स वाई दिया हुआ है, फाइंड करना है x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन वाई सिमिलर है x माइनस वाई। यहाँ पे देखिए a और b, ठीक है, एंड ये सी डी तो है इसमें सी डी, इसलिए ये काउंट नहीं हो गया। y माइनस एक्स, इसमें देखिए इसका वैल्यू एफ जी आएगा क्योंकि बी डी इसमें भी है और बी डी इसमें भी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटरसेक्शन y के लिए है, जिसमें देयर इज कॉमन एलिमेंट क्या है, bd है तो bd, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर देन व्हाट इज r माइनस q। तो ये क्या है, r है सेट ऑफ रियल नंबर, q है सेट ऑफ रैशनल नंबर, देयरफॉर r माइनस q क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। हम लोग पता है कि क्या होता है, जो रियल नंबर होता है उसमें होल नंबर, मतलब कि जितने नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, ये सब क्या आता है, ये रियल नंबर में आता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर मतलब p बटे क्यू के फॉर्म में ये होता है, ठीक है। तो r माइनस अगर q करते हैं तो वो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, योर आंसर। तो यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स में मतलब डिसजॉइंट है कि नहीं ये बतलाना है हम लोग को। डिसजॉइंट होने के लिए कंडीशन है a इंटरसेक्शन b, ठीक है, दो सेट रहेगा, a इंटरसेक्शन b करने पे 5 आना चाहिए, अगर 5 आया तो ये ट्रू है, अदरवाइज ये क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा, ओके। तो देखते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है, दो सेट कंसिडर करते हैं a और इसको कंसिडर करते हैं b। तो यहाँ पे देखिए अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ पे 3 कॉमन आ गया तो इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, ए बी इसको नाम दे दिए, यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे ए आया है तो यहाँ क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर दिस इज अ फॉल्स। देन यहाँ भी नंबर दिया हुआ है, कंसिडर करेंगे ए बी, यहाँ पे 5 आया मतलब ट्रू, यहाँ भी देखिए ए बी मान लिए, उसके बाद इंटरसेक्शन करने पे 5 है, दैट मीन्स ट्रू हो गया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा, ओके।